अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके हृदय में अब वह संशय नहीं था जो युद्ध के आरंभ में था। भगवान के प्रत्येक वचन से उनका अंतःकरण प्रकाशमान होता जा रहा था। जब श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया, तब अर्जुन के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा, हे पुरुषोत्तम, ये आपके द्वारा कही गई प्रत्येक बात सत्य है। देवता और दानव भी आपके वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। केवल आप ही अपने स्वरूप को जानते हैं। आप समस्त प्राणियों के आदि देव, जगत के स्वामी और परम पुरुष हैं। अर्जुन आगे बोले, हे भगवान, मैं आपके दिव्य ऐश्वर्यों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप किस किस रूप में इस संसार में विद्यमान हैं? मैं किस प्रकार निरंतर आपका चिंतन करूं? किन किन वस्तुओं में आपको देखकर आपकी स्मृति बनाए रखूं? अर्जुन की यह जिज्ञासा केवल उनके लिए नहीं थी, यह प्रत्येक साधक की जिज्ञासा है। जब मनुष्य भगवान एक को पाना चाहता है तो उसके मन में यह प्रश्न उठता है, मन और किस प्रकार को कहाँ और किस प्रकार अनुभव करे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि अर्जुन अब केवल युद्ध की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक थे। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, फिर भी मैं अपनी प्रमुख दिव्य विभूतियों का वर्णन करता हूँ। इसके बाद भगवान ने अपनी दिव्य महिमाओं का अद्भुत वर्णन आरंभ किया। उन्होंने कहा, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। इस एक वाक्य में भगवान ने गहन आध्यात्मिक रहस्य प्रकट कर दिया। संसार में जितने भी जीव हैं, उनके भीतर चेतना के रूप में भगवान ही विद्यमान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी परम सत्ता का संचालन रहता है। भगवान आगे कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान ज्योतियों में सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है। उसी प्रकार भगवान का ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही भगवान की कृपा जीवन को शांति प्रदान करती है। भगवान ने वेदों में मैं एक सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। मनुष्य की सभी इंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती हैं। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन भी नियंत्रित हो जाता है। इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया। इसके पश्चात भगवान ने कहा, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। मेरु पर्वत स्थिरता और महानता का प्रतीक है। भगवान बताते हैं कि जहाँ भी कृष्णता, भव्यता और महानता दिखाई दे, वहाँ उनकी झलक है। फिर उन्होंने कहा, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में स्कंद हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। समुद्र की विशालता अनंतता का प्रतीक है। उसका गहन और गंभीर स्वरूप भगवान की महिमा का संकेत देता है। आगे बोले, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में मैं ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थिर वस्तुओं में हिमालय हूँ। हिमालय केवल पर्वत नहीं, वह तप, वैराग्य और दिव्यता का प्रतीक है। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि वहीं तपस्या करते आए हैं। भगवान ने कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। पीपल का वृक्ष भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। वह जीवन, प्राण और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। नारद मुनि भगवान के परम भक्त और दिव्य संदेशवाहक हैं। वे सदैव भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें अपनी विभूति बताया। भगवान आगे कहते हैं, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, न्यों मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। यहाँ भगवान यह नहीं कहते कि वे केवल साधुओं में हैं। वे बताते हैं कि जहाँ नेतृत्व था और लोक कल्याण की शक्ति है, वहाँ भी उनका ही तेज विद्यमान है। इसके बाद भगवान ने कहा, अस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। वज्र शक्ति का प्रतीक है, कामधेनु समृद्धि और पोषण का प्रतीक है, वासुकी धैर्य और सामर्थ्य का प्रतीक है। भगवान आगे बोले, नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और न्याय करने वालों में यमराज हूँ। यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं है, बल्कि न्याय और धर्म के भी प्रतीक हैं। भगवान यह बताते हैं कि न्याय की शक्ति भी उन्हीं से उत्पन्न होती है। फिर भगवान ने कहा, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ को। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। प्रहलाद दैत्य कुल में जन्मे थे, लेकिन उनकी भक्ति अद्वितीय थी। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान के लिए जन्म नहीं, बल्कि भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान आगे कहते हैं, गणना करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। सिंह साहस और गरिमा का प्रतीक है, गरुड़ शक्ति, गति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवान ने कहा, शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूँ,
शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता का स्रोत है। करोड़ों लोग आज भी उसमें स्नान करके आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। इसके पश्चात भगवान ने एक और गहरा रहस्य बताया। मैं सृष्टि का आरंभ और अंत हूँ, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ तथा वाद विवाद करने वालों में सत्य निर्णय करने वाला तर्क हूँ। अध्यात्म विद्या मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती है। यही ज्ञान सभी ज्ञानों का सार है। भगवान आगे बोले, अक्षरों में मैं आकार हूँ, समासों में द्वंद्व हूँ, मैं अविनाशी काल हूँ और सबका पालन करने वाला हूँ। काल को कोई रोक नहीं सकता। राजा, ऋषि, विद्वान, धनवान सभी काल के अधीन हैं, इसलिए भगवान स्वयं को काल कहते हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं मृत्यु हूँ जो सबका हरण करती है और भविष्य में उत्पन्न होने वालों उद्भव भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान बताते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों उन्हीं की व्यवस्था का भाग है। जन्म भी उन्हीं से है और मृत्यु भी उन्हीं से। भगवान आगे कहते हैं, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। ये सातों गुण मानव जीवन को महान बनाते हैं। जहाँ ये दिव्य गुण दिखाई दें वहाँ भगवान की उपस्थिति समझनी चाहिए। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर भगवान की वाणी सुन रहे थे। उनके सामने अब संसार का नया स्वरूप प्रकट हो रहा था। पहले वे वस्तुओं को केवल भौतिक दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब उन्हें हर श्रेष्ठ वस्तु में भगवान का दर्शन होने लगा। भगवान ने आगे कहा, छंदों में मैं गायक हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। वसंत ऋतु प्रकृति की सुंदरता और नवीनता का प्रतीक है। जैसे वसंत जीवन में आनंद भर देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आत्मा को आनंद से भर देती है। भगवान आगे अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन के हृदय को दिव्य अनुभूति से भर रहे थे। अर्जुन का मन अब युद्ध भूमि में नहीं था। वह भगवान की महिमा के विराट सागर में डूब चुका था। उन्होंने अनुभव किया कि यह समस्त ब्रह्मांड किसी संयोग का परिणाम नहीं है। इसके पीछे एक परम चेतना कार्य कर रही है और वही चेतना श्री कृष्ण के रूप में उनके सामने खड़ी है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों के बीच यह दिव्य संवाद निरंतर चलता रहा। भगवान की प्रत्येक विभूति अर्जुन के मन में एक नया प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। उनके भीतर भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा जागृत होने लगी। अब अर्जुन केवल भगवान की महिमा सुनकर संतुष्ट नहीं थे। उनके हृदय में एक नई आकांक्षा जन्म ले चुकी थी। वह भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित है। और उसी बचत भाव के साथ अर्जुन अत्यंत विनम्रता से भगवान की ओर देखते हुए आगे बोले। अर्जुन की आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी बल्कि गहरी श्रद्धा और दिव्य अनुभव की प्यास भी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे योगेश्वर, आपके द्वारा कही गई प्रत्येक बात मेरे हृदय में उतर गई है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ही परम ब्रह्म, परम धाम और समस्त जगत के आधार हैं। ऋषि मुनि भी आपकी इसी महिमा का वर्णन करते आए हैं। आपने अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन करके मुझे यह समझा दिया कि इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ, दिव्य, तेजस्वी और प्रभावशाली है वह आपकी ही शक्ति का एक अंश है। अर्जुन कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके मन में अनेक भाव एक साथ उमड़ रहे थे। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वे किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर चुके हों। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, आपने कहा कि आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। आप ही सूर्य का प्रकाश हैं, चंद्रमा की शीतलता है, गंगा की पवित्रता है, सिंह का साहस है और हिमालय की स्थिरता है। यदि ऐसा है तो फिर मैं आपको केवल एक मानव रूप में कैसे देख सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। वे जानते थे कि अर्जुन के भीतर अब ज्ञान का बीज अंकुरित होकर भक्ति के वृक्ष में बदल रहा है। अर्जुन ने पुनः कहा, हे पूतम, यदि आप मुझे योग्य समझे, यदि आपकी कृपा हो तो मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ जिसमें आपकी समस्त विभूतियाँ समाहित हैं। मैं उस दिव्य को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूँ जिसके विषय में आपने अभी तक मुझे बताया है। यद्यपि यह प्रसंग आगे चलकर गीता के 11वें अध्याय में विस्तार से होगा, किंतु उस क्षण अर्जुन के भीतर जो भाव जागृत हुआ उसकी जड़ें 10वें अध्याय में ही थी। विभूति योग का उद्देश्य केवल भगवान की महिमा सुनाना नहीं बल्कि साधक को उस अवस्था तक पहुंचाना था जहां वह प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का दर्शन करने लगे। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, मनुष्य मेरी इन विभूतियों को समझ लेता है, वह कभी मुझसे अलग नहीं होता, उसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक और प्रश्न था। उन्होंने कहा,
हे प्रभु, संसार में असंख्य लोग हैं। कोई धन की इच्छा करता है, कोई यश की, कोई शक्ति की और कोई सुख की। लेकिन जो मनुष्य आपको प्राप्त करना चाहता है, वह आपके प्रति स्थिर भक्ति कैसे प्राप्त करे? भगवान बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है और केवल परमात्मा ही शाश्वत है, तब उसका मन स्वतः मेरी ओर आकर्षित होने लगता है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग अपने जीवन की प्रत्येक सफलता का श्रेय स्वयं को देते हैं, वे अहंकार में फंस जाते हैं। लेकिन जो यह समझते हैं कि प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक प्रतिभा और प्रत्येक उपलब्धि का स्रोत परमात्मा है, वे विनम्र बनते हैं और मेरी शरण में आते हैं। भगवान के इन शब्दों में जीवन का गहरा सत्य छिपा था। मनुष्य जब सफल होता है तो अक्सर यह मान बैठता है कि सब कुछ उसने स्वयं किया है। लेकिन यदि वह थोड़ा गहराई से विचार करे तो पाएगा कि उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसका स्वास्थ्य, उसके अवसर सब किसी अदृश्य कृपा के कारण ही संभव हुए हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। जो प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, मैं स्वयं उनके जीवन का मार्गदर्शन करता हूँ। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। भगवान आगे बोले, मेरे भक्त आपस में मेरे विषय में चर्चा करते हैं। वे मेरे नाम, मेरे गुण और मेरी लीलाओं का स्मरण करते हैं। उसी में उन्हें आनंद मिलता है। यह भक्ति की सबसे सुंदर अवस्था है। जब मनुष्य संसार की बातों में आनंद खोजता है तो उसका सुख अस्थायी होता है। लेकिन जब वह भगवान की चर्चा में आनंद अनुभव करने लगता है, तब उसका हृदय भीतर से बदलने लगता है। भगवान ने कहा, ऐसे भक्तों को मैं बुद्धियोग प्रदान करता हूँ। मैं उनके हृदय में स्थित होकर उन्हें वह ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। अर्जुन को यह बात अत्यंत अद्भुत लगी। उन्होंने पूछा, है प्रभु, क्या आप स्वयं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ हे धनंजय, जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण में आता है तब मैं उसके अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देता हूँ। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन के मन में अपने जीवन की अनेक घटनाएं स्मरण हो आईं। उन्हें याद आया कि कितनी बार संकट के समय भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया था। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, जब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया था, जब वनवास के कठिन दिन आए थे, जब विराट नगर में अज्ञातवास करना पड़ा था, हर बार भगवान किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा करते रहे थे। अब अर्जुन को समझ में आ रहा था कि वह केवल नहीं थी, वह परमात्मा की करुणा थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर बहती हवा मानो इस दिव्य संवाद को अपने साथ दूर दूर तक ले जा रही थी। दोनों सेनाएं अभी भी युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थीं। भीष्म पितामह अपने रथ पर स्थित थे। द्रोणाचार्य शांत भाव से खड़े थे। कर्ण अभी युद्ध में प्रवेश नहीं कर पाए थे। दुर्योधन एक अपनी विजय के सपने देख रहा था। लेकिन इन सब के बीच अर्जुन और श्री कृष्ण का यह संवाद संसार के इतिहास को बदल रहा था। भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, इस संसार में जो भी सौंदर्य है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी तेज है, वह मेरी दिव्य शक्ति का ही एक अंश है। अर्जुन ने चारों ओर दृष्टि डाली। उन्हें सूर्य दिखा, एक ई दिया। उन्हें आकाश दिखाई दिया, उन्हें पृथ्वी दिखाई दी, उन्हें अपने सामने खड़ी विशाल सेनाएं दिखाई दी। और पहली बार उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यह सब अलग अलग नहीं है, सब कुछ उसी एक परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। भगवान ने कहा, लेकिन हे पार्थ, मेरी इन अनंत विभूतियों को जानकर भी तुम मेरे वास्तविक स्वरूप की पूर्ण सीमा नहीं जान सकते, क्योंकि मैं अनंत हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि आपकी महिमा अनंत है तो फिर मनुष्य आपको कैसे समझ सकता है? भगवान ने उत्तर दिया, बुद्धि से नहीं, से। यह उत्तर अत्यंत गहरा था। बुद्धि सीमित है, तर्क सीमित है, शब्द सीमित, लेकिन प्रेम असीम है। जहाँ बुद्धि रुक जाती है वहाँ भक्ति प्रारंभ होती है। भगवान ने कहा, जो मुझे प्रेम करता है वह मुझे जान लेता है। जो केवल तर्क करता है वह मेरे विषय में चर्चा तो कर सकता है, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन के हृदय में यह बात सीधे उतर गई। उन्हें अनुभव हुआ कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ भक्ति भी आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान ने विभूति योग में केवल दर्शन नहीं दिया, बल्कि भक्ति का मार्ग भी बताया। उन्होंने समझाया कि संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु, एक को देखकर भगवान का स्मरण करो, सूर्य को देखकर उनके तेज का स्मरण करो, गंगा को देखकर उनकी पवित्रता का स्मरण करो, सिंह को देखकर उनकी शक्ति का स्मरण करो, हिमालय को देखकर उनकी स्थिरता का स्मरण करो, वायु को देखकर उनकी सर्वव्यापकता का स्मरण करो, और अपने हृदय को देखकर उनकी उपस्थिति का स्मरण करो। धीरे धीरे अर्जुन का मन संसार से हटकर भगवान में स्थिर होने लगा। उन्हें अब युद्ध का भय नहीं था, उन्हें अब मृत्यु की चिंता नहीं थी, उन्हें अब
हार और जीत का मोह नहीं था। उनके सामने केवल भगवान की दिव्य महिमा थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यह समस्त जगत मेरे एक अंश से ही धारण किया हुआ है। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। भगवान कह रहे थे कि यह अनंत ब्रह्मांड, असंख्य लोक, जीव और संपूर्ण सृष्टि उनकी शक्ति के केवल एक छोटे से अंश पर आधारित है। तो फिर उनका वास्तविक स्वरूप कितना विराट होगा। यह विचार अर्जुन के मन में बार बार उठने लगा। उनकी उत्सुकता अब और अधिक बढ़ चुकी थी। उनका हृदय भगवान के प्रति प्रेम था और विस्मय से भर गया। वे भगवान की ओर निहारते रहे। श्री कृष्ण के मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उनकी आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। उनके चारों ओर जय अदृश्य दिव्यता का प्रकाश फैल रहा था। अर्जुन अनुभव कर रहे थे कि उनके सामने खड़ा यह सारथी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसी भाव के साथ उनके हृदय में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई। वह उस परम विराट स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते थे, जिसमें देवता, ऋषि, लोक, काल और समस्त सृष्टि एक साथ विद्यमान हो। यही भावना धीरे धीरे उन्हें उस दिव्य क्षण की ओर ले जा रही थी, जहां भगवान अपनी योग माया से वह अद्भुत रहस्य प्रकट करने वाले थे, जिसे देखने का सौभाग्य देवताओं को भी दुर्लभ है। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं अभी भी आमने सामने खड़ी थीं। लाखों योद्धा अपने अपने शस्त्रों के साथ युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। शंखों की ध्वनि कुछ समय के लिए शांत हो चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था एक मानव संपूर्ण प्रकृति भी इस दिव्य संवाद को सुनने के लिए स्थिर हो गई हो। अर्जुन ने भगवान की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों का वर्णन करके ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जो संसार के किसी भी ग्रंथ में सरलता से प्राप्त नहीं होता। अब मेरे हृदय में एक ही भावना रह गई है। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे आप वास्तव में हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मनोभावों को भली भांति समझ रहे थे। वे जानते थे कि अब केवल शिष्य नहीं रहे थे। वे उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव में बदलने वाला था। लेकिन उससे पहले भगवान अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे पार्थ, संसार में अधिकांश मनुष्य मेरी शक्ति को देखते हैं लेकिन मुझे नहीं पहचानते। वे सूर्य को देखते हैं पर उसके पीछे स्थित दिव्य चेतना को नहीं देखते। वे प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं लेकिन उसके रचयिता को नहीं पहचानते। भगवान के ये शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि प्रत्येक युग के मनुष्य के लिए थे। मनुष्य अपने जीवन में अनगिनत चमत्कार देखता है। वह सूर्योदय देखता है, ऋतुओं का परिवर्तन देखता है, जन्म और मृत्यु का रहस्य देखता है, लेकिन अक्सर इन सबके पीछे कार्य करने वाली परम सत्ता को भूल जाता है। भगवान आगे बोले, जब तक मनुष्य केवल बाहरी वस्तुओं में उलझा रहता है तब तक वह सत्य से दूर रहता है, लेकिन जब उसका मन भीतर की ओर मुड़ता है तब वह मुझे अनुभव करना प्रारंभ करता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। भगवान ने आगे कहा, है धनंजय, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो केवल भौतिक वस्तुओं को ही सत्य मानते हैं और दूसरे वे जो हर वस्तु में परमात्मा की झलक देखते हैं। पहला वर्ग संसार में बनता जाता है और दूसरा वर्ग धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या प्रत्येक मनुष्य आपके दर्शन कर सकता है? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए केवल आंखें पर्याप्त नहीं है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह वचन अत्यंत गूढ़ था। मनुष्य अपनी भौतिक आंखों से केवल बाहरी रूप देखता है। वह शरीर देख सकता है, आकार देख सकता है, रंग देख सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकता। उसी प्रकार परमात्मा का वास्तविक स्वरूप भी सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता। भगवान ने समझाया, जिस प्रकार अंधकार में खड़ा व्यक्ति सूर्य को नहीं देख सकता, उसी प्रकार अज्ञान में डूबा हुआ मनुष्य परम सत्य को नहीं पहचान सकता। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उन्हें अब समझ में आने लगा था कि ज्ञान केवल तो से प्राप्त नहीं होता, उसके लिए हृदय की पवित्रता और ईश्वर की कृपा दोनों आवश्यक हैं। भगवान ने आगे कहे, अर्जुन, जो मनुष्य अहंकार, लोभ और मोह से मुक्त होकर भक्ति के मार्ग पर चलता है, मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होता हूँ। यह सुनकर अर्जुन के मन में अपने जीवन की अनेक नए स्मरण हो आईं। उन्हें याद आया कि जब जब उन्होंने अपने बल पर भरोसा किया तब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब जब उन्होंने भगवान पर विश्वास किया तब उन्हें मार्ग दिखाई दिया। वनवास के समय, कठिन संघर्षों के समय, अपमान के समय और संकट के समय हर बार भगवान किसी न किसी रूप में उनके साथ रहे थे। अब उन्हें यह स्पष्ट अनुभव होने लगा था
कि भगवान केवल द्वारका के राजा नहीं हैं, वे केवल यदुवंश के नायक नहीं हैं, वे समस्त सृष्टि के संचालक हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर बहती मंद वायु मानो भगवान के शब्दों को चारों दिशाओं में पहु रही थी। सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ रहा था, उसका प्रकाश हजारों कवचों पर पड़कर चमक रहा था। लेकिन अर्जुन के लिए उस समय बाहरी प्रकाश का कोई महत्व नहीं था। उनके भीतर जो ज्ञान का सूर्य उदित हो रहा था वह उससे कहीं अधिक तेजस्वी था। भगवान ने कहा, हे पार्थ, संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। जो प्राप्त होता है वह एक दिन छूट जाता है, जो बनता है वह एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, वही मैं हूँ। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में श्रद्धा और गहरी हो गई। भगवान आगे बोले, मनुष्य संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है और फिर उनके नष्ट होने पर दुखी होता है। लेकिन यदि वह उस परम तत्व से प्रेम करे जो कभी नष्ट नहीं होता, तो उसे कभी दुख नहीं होगा। यह भक्ति का मूल सिद्धांत था। संसार का प्रेम परिवर्तन पर आधारित है, परमात्मा का प्रेम शाश्वत है। संसार की वस्तुएं समय के साथ एक था बदल जाती हैं, परमात्मा कभी नहीं बदलते। भगवान ने कहा, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्जुन के मन में अब युद्ध का विचार लगभग समाप्त हो चुका था। उनका मन भगवान की महिमा में डूब गया था। वे सोच थे कि यदि भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं तो फिर संसार में इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक और विचार आया। उन्होंने सोचा, यदि भगवान इतने महान हैं, यदि वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो फिर वे मेरे सारथी क्यों बने हैं? यह प्रश्न उनके भीतर बार बार उठ रहा था। भगवान उनके मन को पढ़ रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही मेरी लीला है। मैं भक्तों के लिए स्वयं को छोटा बना लेता हूँ। जो मुझे प्रेम करता है के लिए मैं किसी भी रूप में प्रकट हो सकता हूँ। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अनुभव किया कि परमात्मा केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं है, बल्कि असीम करुणामय भी है। जो समस्त ब्रह्मांड को धारण करता है वही अपने भक्त के रथ की लगाम भी पकड़ सकता है। जो अनंत लोकों का स्वामी है वही अपने भक्त का मित्र भी बन सकता है। यही भगवान की सबसे अद्भुत विशेषता है। उनकी महानता केवल उनकी शक्ति में नहीं है, बल्कि उनकी करुणा में भी है। भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य मेरे प्रेम को समझ लेता है उसके लिए भक्ति कठिन नहीं रहती। वह मुझे किसी दूर स्थित सत्ता के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव करता है। अर्जुन अब पूर्णतः भाव विभोर हो चुके थे। उनके सामने खड़े श्री कृष्ण का स्वरूप उन्हें पहले से अधिक दिव्य प्रतीत होने लगा। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज झलक रहा था। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी जो सीधे हृदय में उतर रही थी। उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा थी जो समस्त भय को समाप्त कर सकती थी। अर्जुन ने अनुभव किया कि वे जिस सत्य की खोज कर रहे थे वह उनके सामने खड़ा है। अब उनके भीतर केवल एक ही इच्छा शेष थी, भगवान के उस विराट स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन। वह स्वरूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, वह स्वरूप जिसमें काल, देवता, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र और समस्त लोक एक साथ दिखाई देते हैं। वह स्वरूप जिसे देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की ओर देखा। उनकी वाणी श्रद्धा से भर उठी। उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो गया और वे अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान से वह प्रार्थना करने के लिए तैयार हुए जो आगे चलकर गीता के इतिहास का सबसे अद्भुत क्षण बनने वाली थी। एक ऐसी प्रार्थना जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया अद्भुत रहस्य प्रकट करने वाले थे और समस्त सृष्टि को अपने भीतर समेटते हुए उस दिव्य विश्वरूप का दर्शन कराने वाले थे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों और अनंत महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुल छवि श्रेष्ठ, तेजस्वी, सुंदर, शक्तिशाली और अद्भुत है वह उनकी ही दिव्य शक्ति का एक अंश है। अर्जुन के हृदय में अब भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और गहन भक्ति जाग चुकी थी। वे समझ चुके थे कि श्री कृष्ण केवल उनके मित्र या सारथी नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, परम ब्रह्म और जगत के आधार हैं। विभूति योग हमें यह शिक्षा देता है कि यदि हम संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु में भगवान की झलक देखना सीख जाएं तो हमारा जीवन भक्ति, शांति और आध्यात्मिक आनंद से भर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर था। जब हम अपने जीवन में अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर भगवान का स्मरण करते हैं, तब हमारे भीतर भी
ज्ञान का प्रकाश प्रकट होने लगता है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। जय श्री कृष्ण। जय। यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया गीता यात्रा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि भगवान श्री कृष्ण का यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका एक छोटा सा कमेंट और समर्थन हमें सनातन धर्म, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचाने की प्रेरणा देता है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पण मस्तु।